गुजारिश करते हैं एक नौजवान फासिल, इसने हिंदुस्तान की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद से फरागत हासिल की है। इस वक्त वो उस्ताद हैं मदरसा सिद्दीकिया पीकी के अंदर। तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महबूब साहब कासिम दामत बरकातुहुम और अपने कीमती खिताब से सामीन को मुस्तफीद फरमाए। इंतजामिया ने 15 मिनट का वक्त दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व क़ातिlut तुक़ा। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दख़लल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए किराम, मेहमान इज़ाम, पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनें, इस वक्त कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा और हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक आप हज़रात के सामने पढ़िए। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुख्तसर से वक्त में मुझसे वो बात कहलवाए जो खुद मेरे लिए और आप तमाम हज़रात के लिए नफा बख्श हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको भेजा, भेजने के साथ साथ ईमान अता फरमाया। वो ईमान बहुत बड़ी दौलत है। वो अभी हमने और आपने बहुत सी बातें, हम सब के मुश्किल मुरब्बी हजरत अहमद बरकातुहुम से बहुत सी बातें सुनी। मैं चंद मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैंने जो हदीस पाक आप हजरात के सामने तिलावत की पढ़ी है, अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर 3 काम कर ले, मैं जन्नत में उसके दाखिल होने की जमानत लेता हूँ। जन्नत में दाखिल होने की जमानत लेने का मतलब क्या है? वो शख्स कामयाब हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान मुक़द्दस के ने कहा है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हम दुनिया वाले दुनिया के अंदर जिसको भी कामयाब समझते हैं वो अलग बात है, लेकिन हकीकी माना के अंदर कामयाब कौन है? वो कामयाब है जो जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो गया। कुरान मुक़द्दस ने उसको फरमाया। तो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम 3 काम कर लो, जन्नत में दाखिल होने की जमानत मैं लेता हूँ। पहला काम क्या, मैं बात को बहुत मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम मिला। पहली बात यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अकल तय्यिबन, यानी हमारी रोजी, हमारा लुक़मा क्या होना चाहिए? वो हलाल होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। एक दूसरे मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अकल लुक़मतन मिन हरामिन lam युक़बल मिन्हु सलातु 40 लैलतन, कि जिसके बदन के अंदर, जिस्म के अंदर एक लुक़मा भी हराम का पहुंच गया, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर हराम लुक़मा हमारे अंदर पहुंच रहा है, हमारे जिस्म की परवरिश हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो वबाले जान बना रहे हैं। हम दिन भर के अंदर कमा रहे हैं, रुपया पैसा जोड़ रहे हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए। हमारे हलाल हराम कमाई से हमारे बच्चों की जो परवरिश होगी, हमारे बच्चे फरमा बरदार नहीं गुजरेंगे। हम उलमाए किराम के पास, बुजुर्गान दीन के पास दुआ कराने जाएंगे कि हमारे बच्चे बहुत नाफरमान है, लेकिन असल जड़ तक हम नहीं पहुंच रहे, हम नहीं ध्यान दे रहे, हम उन्हें खाना खिला रहे हैं, हराम का खिला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं,
करेंगे, इसी तरह अपनी बीवी की जरूरियात को हम पूरा करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी हम हराम के अंदर मुलव्वस से हमारी बीवी भी हमारी फरमाबरदार नहीं होगी। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाल रोजी तलाश करो, हराम से बचो। अगर एक लुकमा भी हमारे अंदर हराम पहुंच गया तो अल्लाह की पनाह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम तो ये तुम करो कि पहली बात कि हराम चीजों से बचोगे और हलाल कमाई कमाओगे। दूसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वअमिल फी सुन्नती, कि मेरी सुन्नत पर अमल करेंगे। आज हमारा और आपका हाल क्या हो गया? अगर नमाज के अंदर कोई बात पेश आती है, हम मुफ्तियाने किराम से उलमाए दीन से पूछते हैं कि नमाज के अंदर ये कमी आ गई तो हम क्या करें, इसके अंदर क्या सुन्नतें हैं, क्या मुस्तहब्बात है, वाजिबात क्या है, फर्ज क्या है। हम उम्रा करने, आज रिवाज चल रहा उम्रा करने का, हम उम्रा करने जाते हैं, हम उलमाए किराम से पूछते हैं, पूछना चाहिए कि अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने आप से और तमाम अफराद से ये पूछना चाहता हूं कि जब अपने घर के अंदर शादियां करते हैं तो शादियों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हम ऊपर से कुछ डाल देते हैं। उसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें क्यों नहीं आ जाती है? हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने जिस तरह अपनी खुशी की तकरीबात की है, हम उसको आइडियल और नमूना क्यों नहीं बनाते हैं? हम बुजुर्गाने दीन के आशिक होने का दम करते हैं, लेकिन उनकी तालीमात पर अमल क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब ये है कि हमारा दावा कुछ है और हमारा किरदार और हमारा अमल कुछ है। इसलिए हमें और आपको चाहिए जहाँ नमाज के अंदर, रोजे के अंदर, ज़कात के अंदर, हज के अंदर शरीयत को मलूम रखते हैं, इसी तरह हम जब हमारे घर के अंदर कोई खुशी का काम हो, कोई गमी का काम हो, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन कहीं नहीं छोड़ेंगे। याद रखें, अगर हम आप अलैहिस्सलाम अभी हजरत फरमा रहे थे निस्बत की बात, अगर हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का दुनिया के हर मैदान के अंदर, हर चीज के अंदर, हर जगह में एहतराम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भी हमें कामयाब करेगा और कल आखिरत के अंदर भी हमें कामयाब करेगा। तो दूसरी बात ये क्या है कि दुनिया के अंदर जिस मैदान के अंदर हम हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, चाहे तिजारत कर रहे हो, चाहे मजदूरी और मुलाजिम हो या कोई भी काम कर रहे हो, हर फील्ड के अंदर हमारा आइडिया और नमूना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत को सीखकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दिली सुकून अता फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, हमारे पास दुनिया की तमाम आसाइश और तमाम राहत के असबाब जमा हो जाए, लेकिन अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आपकी सुन्नत से हम दूर है, हमारे पास दुनिया की कोई भी चीजें जमा हो जाए, कोई भी राहत और असबाब के सामान जमा हो जाए, लेकिन अगर हमारा और आपका रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमजोर होगा, याद रखो मुसलमानों, हमें और आपको दिली सुकून हासिल नहीं हो सकता। हम जिनको देखते हैं खुली आंखों से देखते हैं कि वो हराम कमाते हैं, हम देखते हैं वो अय्याशी कर रहे हैं, हम देखते हैं वो बहुत आराम के अंदर है, लेकिन ये आपका फैसला तो जरूरी गलत हो सकता है, क्योंकि हमने उनके दिल को नहीं टटोला है। बहुत से वाक़ियात आपको मिल जाएंगे कि उनके पास पैसों की रेल और पेड़ है, अंबार पैसों का है, लेकिन अगर उनकी हकीकी हालत को दरियाफ्त करता है तो उनके दिल को दिल का सुकून हासिल नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम 3 काम कर लो, मैं जन्नत में जाने की जमानत लेता हूँ। पहला काम ये है कि हराम लुकमे से बचेंगे, हलाल खाएंगे, हलाल पहनेंगे, हलाल को अपना शेवा बनाएंगे, हराम से बचेंगे। दूसरा काम ये है दुनिया के हर मैदान के अंदर हम आप अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करेंगे। दुनिया वालों के नजदीक वो तरीका चाहे जितना खराब हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ वही तरीका पसंद है, वो तरीका जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दुनिया
कोई कदर, कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए जिंदगी के हर मरहले के अंदर हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर क्या करें, अमल करें। तीसरी बात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वह अमीनन्नास बवाइक़ा, पड़ोसी जो है तुमसे मामून, तुमसे महफूज, यानी हमारा पड़ोसियों को खुश होना चाहिए, हम अपने पड़ोसियों के ऊपर जुल्म ना करें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसी फरमाया, मुसलमान नहीं फरमाया। अब हमारे बगल में रहने वाला खाना किसी मजहब और ताल्लुक किसी मजहब और बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन हमारा और आपका ये पैगाम होना चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको तालीम दी है, यानी ईमान वाले को तालीम दी है, अल्लाह और रसूल को मानने वालों को, किताबुल्लाह पर ईमान रखने वाले को, यानी अपने आशिक को ये तालीम दी है। तुम्हारा पड़ोसी अगर है तो अपने घर के अंदर कुछ खाना पका रहे हो, थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लो कि तुम्हारा पड़ोसी कहीं भूखा ना सो जाए। लेकिन आज हमारा और आपका हाल बहुत बुरा है, हमारे पड़ोसी हमसे क्या खुश नहीं है। इसकी अगर हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं होगा और हम उन पर जुल्म कर रहे होंगे तो अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजब को दावत दे रहे हैं। हम अपने अखलाक को दिखाएं और बिरादराने वतन को बताएं। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम कहा दी है कि जानवर पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं है। तो हमारा पड़ोसी जो है वो किसी मजहब से और किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, हमें उससे लेना देना नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वह मिनन्नास बवाइक़ा, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में उसके जाने की मैं जमानत लेता हूँ। अपने पड़ोसी के हर एतबार से हमें ख्याल रखना है, वो भूखा तो नहीं है, हमारी किसी बात से उसे तकलीफ तो नहीं हो रही है, हत्तल इम्कान हम उसकी तकलीफ को दूर करने की फिक्र करें। आज गैरों को यही तो हमसे शिकवा है, यही तो शिकायत है कि मुसलमानों की तालीमात तो कुछ और है लेकिन उनका अमल कुछ और है। अगर हम सही माना में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके दिखला दे, ये जलसे जुलूस से जितना फायदा हो रहा है उससे कहीं ज्यादा फायदा आपके और हमारे अमल से होगा। हमने यहाँ बैठकर बोल दिया, आपने सुन लिया, बस जलसा कामयाब हो गया नहीं मुसलमानों, जलसा जब कामयाब होगा जब यहाँ से उठ करके जाएंगे, यह कर लेंगे, अपने सीने पर पत्थर रख लेंगे, हर चीज को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम पसे पुष्ट नहीं डालेंगे। हम आपकी तालीमात को याद रखेंगे और उस पर अमल करके दुनिया वालों को दिखलाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी प्यारी है। तो मैंने अर्ज किया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 बातों पर तुम अमल कर लो, मैं जन्नत में जाने की क्या करता हूँ, जमानत लेता हूँ। पहली बात क्या है, हलाल रोजी हमें खाना है। दूसरी बात क्या है, हर मौके के अंदर सुन्नत को पास रखना है, सुन्नत का लिहाज रखना है। वो ये नहीं कि सिर्फ उम्रा करने जा रहे हैं या नमाज पढ़ने जा रहे हैं, दुनिया के अंदर तिजारत कर रहे हैं, उसके अंदर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमें याद रखना है और अमल करना है। तीसरी बात यह है कि अपने पड़ोसी हम अपनी तरफ से अपने पड़ोसी पर कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई ज्यादती नहीं करेंगे, हत्तल इम्कान उसको खुश रखने की फिक्र को कोशिश करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहने वाले को सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।